मैं हूं पवन त्यागी और देश एंड विदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। कभी कभी जंग सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती, बल्कि शब्दों और विजुअल से लड़ी जाती है और जीती भी जाती है। और ये बात आज भारत को अफगानिस्तान से सीखनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने यह प्रूव कर दिया है कि एक छोटा सा देश भी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के खिलाफ लड़ सकता है और सच्चाई की विजुअल्स के साथ जीत भी सकता है। और अफगानिस्तान हमें ये सीख भी देता है कि जवाब अगर टाइम पे ना दिया जाए तो बड़ी से बड़ी जीत भी थोड़ी फीकी हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे उस ऑपरेशंस की जिसने सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि दिमागों के अंदर भी जंग छेड़ दी थी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान को तो पूरी तरह हिला दिया था, लेकिन वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी छोड़ा था कि मॉडर्न वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी लड़ी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक केयरफुल प्लान और मल्टी एजेंसी मिशन था। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, रॉ तीनों ने मिलकर एक कंबाइंड स्ट्रेटजी तैयार करी, क्योंकि तब इंडिया को पता चला कि बॉर्डर के उस पार टेरर कैंप्स फिर से सक्रिय हो रहे हैं। वहां के लॉन्चिंग पैड पे इनफिल्ट्रेशन की तैयारी हो रही थी। भारत माता को पहलगाम में एक बहुत बड़ा जख्म मिला था और उस जख्म का इलाज ऑपरेशन सिंदूर ही था। इसलिए भारत ने सोचा इस बार जवाब ऐसा देंगे कि ये आतंकवादी इंडिया की तरफ मुंह उठाने से पहले 100 बार सोचें। इंडिया ने अपनी प्लानिंग शुरू करी। सैटेलाइट सर्वेलेंस, ड्रोन मैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट के जरिए पूरी ग्राउंड की प्लानिंग तैयार की गई। और फिर इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, प्रिसाइज अटैक, बिल्कुल वहीं जहां पे टेररिस्ट प्लानिंग की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल वहीं पे जाके अटैक किया। इसके जवाब में जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो इंडिया का जवाब देना ही था। और फिर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की 11 एयरबेस को टारगेट किया, जिसमें से 8 पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और 3 को आंशिक हानि हुई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 12 फाइटर जेट ग्राउंड पर ही धराशायी हो गए और 9 से ज्यादा टेरर कैंप पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए, जिनमें 70 से 90 के आसपास टेररिस्ट भी मारे गए थे। पाकिस्तान ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। इस हमले ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला दिया। उनके राडार साइट, फ्यूल डिपो और एम्यूनेशन साइट सब पे हमला हुआ। इससे पाकिस्तान में पूरी तरह से पैनिक फैल गया। वहां के मीडिया हाउस ब्लैकआउट में चले गए, उनके आर्मी स्पोक्स पर्सन गायब हो गए। इस सदमे से संभल के पाकिस्तान ने यूएसए की शरण ली और यूएसए को रिक्वेस्ट कर कि किसी भी तरह से सीज फायर करवा दीजिए। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट ने इंडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनकी बात पीएम मोदी से भी हुई, लेकिन जवाब एक ही था कि थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान को सीज फायर चाहिए तो डीजीएमओ के लेवल पे बात करे और रिक्वेस्ट करे। पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने ऑफिशियली डिस्कशन किया, डीजीएमओ लेवल पे बात करी और सीज फायर की डिमांड करी और इंडिया ने सीज फायर की परमिशन दे दी। बस यहीं पे इंडिया से चूक हुई है। अगर सीज फायर करने से पहले मीडिया में ये चीज डिक्लेयर कर दी जाती कि पाकिस्तान इज डिमांडिंग फॉर सीज फायर, तो पाकिस्तान फेस ऑफ हो जाता, उनको प्रोपगेंडा करने का मौका ही नहीं मिलता। और इंडिया के इसी साइलेंस ने पाकिस्तान को डैमेज कंट्रोल करने का मौका दे दिया। पाकिस्तान को जैसे ही ब्रेथिंग स्पेस मिला और सीज फायर हुआ, पाकिस्तान पीछे हट गया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने सीज फायर डिमांड किया ही नहीं। और पाकिस्तान सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, उसने फिर अपना अगला हथियार चलाया, वो है प्रोपगेंडा वार। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पे विजुअल्स की बाढ़ ला दी। ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह डजन्स ऑफ वीडियो, फेक वीडियो वायरल किए गए। पुराने वार फुटेज, एआई जनरेटेड एक्सप्लोशंस, डीप फेक सोल्जर्स के इंटरव्यूज, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड प्लान के थ्रू फैलाई गए। कुछ वीडियोज में दिखाया गया कि इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं, कुछ में कहा गया कि इंडिया को हैवी डैमेज हुआ है। बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्टल्स ने भी इसको बिना वेरिफिकेशन के उठाया और एक नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया को बहुत लॉस हुआ है और समवेयर इंडिया हैज लॉस्ट दिस वार। कुछ वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने भी पाकिस्तान के इस प्रोपगेंडा को हवा दी और उन्होंने पाकिस्तान के इस झूठ को अपनी हेडलाइंस बनाया। हाँ, इंडिया ने इन सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वो इतना लेट दिया कि डैमेज तब तक काफी हो चुका था। इंडिया के रिस्पॉन्स ने इस डैमेज को काफी कम किया। इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया की क्रेडिबिलिटी वैसे भी पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रूफ्स उनको ज्यादा रीजनेबल भी लगे। लेकिन एक बात साफ है, सोशल मीडिया पे फैला हुआ हर फुटेज, वीडियो क्लिप्स, सैटेलाइट इमेज, ये अब एक हथियार बन चुके हैं और पाकिस्तान इस गेम का एक अच्छा खिलाड़ी है। मीडिया पे झूठ कैसे फैलाया जाए, पाकिस्तान इसका माहिर खिलाड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही उसने अफगानिस्तान के साथ करने की कोशिश की। उन्होंने फेक वीडियो फैलाने शुरू किए और मीडिया के थ्रू पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उन्होंने अफगानिस्तान की आर्मी को पीटा भगाया है। लेकिन अफगानिस्तान ने इतना क्विकली रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने अपने विजुअल्स, लाइव वीडियोज और प्रूफ के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि वो उनसे पीछे नहीं है।
उन्होंने वो वीडियो रिलीज की जिसमें पाकिस्तानी आर्मी अपनी मोर्चा छोड़ के भाग रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को पकड़ के उनकी पतलूनें उतरवाई, उनकी पैंट उतरवाई और पाकिस्तानी फौज की पैंट के साथ वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे रिवर्ट किया। उन्होंने इतना क्विकली रिस्पॉन्स दिया कि पाकिस्तान संभल ही नहीं पाया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस झड़प में पाकिस्तान आर्मी के 200 से 300 जवान मारे गए हैं और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 20 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। अफगानिस्तान ने न सिर्फ अपने बॉर्डर पर लड़ाई जीती है, बल्कि पाकिस्तान के सोशल प्रोपेगेंडा को भी फेल कर दिया है और इस तरह से सोशल मीडिया पे भी उनकी विक्ट्री हुई है। और जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास सीज फायर की डिस्कशन के लिए गया, सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए गया, तो सीज फायर पे एक्सेप्शंस देने से पहले, सीज फायर को अप्रूव करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की इस डिमांड को मीडिया पे रिलीज कर दिया। इस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ना सिर्फ बॉर्डर पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी धूल चटाया है। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है, सोशल मीडिया की वार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया लोगों का माइंड चेंज करने का, एक ओपिनियन बनाने का और एक नैरेटिव बिल्डिंग करने का बहुत बड़ा साधन है। और अगर आप नैरेटिव कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और आपका नैरेटिव कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो पहले बोलेगा उसकी बात पहले सुनी जाएगी, जो पहले विजुअल्स दिखाएगा उसी की कहानी पहले सुनी जाएगी और जो चुप रहेगा वो नैरेटिव हार जाएगा। अब से वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाएगा और जो इन दोनों लड़ाइयों को जीतेगा वही असली विजेता कहलाएगा। आप देखते रहिए देश एंड विदेश, हम वो सच बताते हैं जो हेडलाइंस के पीछे छिपा होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।